आप सभी सनातन जन को जय माता दी, जय श्री राधे। आज हम जानेंगे कि अष्टमी तिथि कितनी तारीख की है और नवमी तिथि कितनी तारीख की है, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि अष्टमी को हम कंजका कब पूजें और हम नवमी को कंजका कब पूजें। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पंचांग की ओर। पंचांग क्या कहता है? 10 अक्टूबर 2024 को जो अष्टमी तिथि का प्रारंभ है वह दोपहर 12:31 से हो रहा है, जिसका समापन काल 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पे हो रहा है। अब आप कहोगे कि 10 को पूजें या 11 को पूजें अष्टमी जो कंजका पूजन है। ये तो आप चाहे 10 में भी पूज लो चाहे 11 में भी पूज लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है वह है व्रत की। व्रत आपको करना है 9 तारीख को। अब आप कहोगे 9 तारीख को काहे को? 9 तारीख को तो सप्तमी है। देखो, जो शिवरात्रि हो गई, नवरात्रि हो गई, इसमें रात्रि का महत्व बहुत ही ज्यादा है, इसलिए रात्रि को ही जागरण होते हैं ज्यादातर। और जितनी भी पूजा है ना, सिद्धि की पूजा है और विशेष पूजाएं हैं, वह भी रात्रि काल में ही होती हैं। यदि हमको अष्टमी यानी कि कंजका पूजन अष्टमी को करना है तो हमको सप्तमी की रात्रि का सहयोग लेना ही पड़ेगा। और जो लग रहा है 9 तारीख को, यानी 9 तारीख को हमें व्रत करना पड़ेगा। अब आप कहोगे अष्टमी को कर ले, तो उदया तिथि बता रहे हैं। उदया तिथि और व्रतों में चलती है, इन व्रतों में उदया तिथि नहीं देखी जाती, इनमें रात्रि देखी जाती है। यदि हम 10 को व्रत करते हैं तो जो 10 को जो तिथि लग रही है रात को, वह तो अष्टमी ही लग रही है, यानी कि फिर आपको नौमी पूजनी पड़ेगी। तो यदि आपको अष्टमी को कंजका का पूजन करना है तो 9 तारीख का व्रत रखना पड़ेगा। अब चाहे कंजका पूजन उसके बाद में दोपहर को करो यानी कि 10 तारीख को, और चाहे आप 11 को करो, वो आपकी मर्जी है। इसी तरीके से नौमी तिथि की ओर चलते हैं। नौमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 से लग रही है, जिसका समापन काल अगले दिन 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 पे हो रहा है। इसमें भी सेम टू सेम यही विधान है कि आपको रात्रि की तिथि लेनी पड़ेगी, यानी आपको व्रत है वह 10 तारीख को करना पड़ेगा। अब वो आपकी मर्जी हो जाती है, व्रत तो आपको 10 तारीख को करना है, लेकिन कंजका पूजन चाहे आप 11 तारीख को करिए दोपहर के बाद, और चाहे आप 12 तारीख को सुबह 10:58 से पहले करिए। देखिए, ये माता ने बहुत सुंदर समय दिया है आपको ज्यादा भक्ति करने का, ज्यादा समय निकालने का माता के साथ में, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि 12 तारीख को फिर 11 बजे के बाद में दशमी लग जाएगी, यानी कि अस्त्र शस्त्र का पूजन होगा, विजयदशमी का पूजन होगा। और रावण को यदि हम सोचें कि भैया हमें 13 तारीख को रावण को जलाना है, 13 तारीख को दशमी हम मनाएंगे, तो 13 तारीख को तो सुबह सुबह तक है केवल दशमी, तो क्या हम शाम को रावण नहीं करेंगे? रावण हमको 12 तारीख को ही दहन करना है, रावण का जो दहन होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहें, व्रत की बस कंफ्यूजन है। बाकी कन्या पूजन तो आप अष्टमी का 10 को भी कर सकते हैं, 11 को भी कर सकते हैं। यदि आपको नवमी को कंजका पूजनी है तो 11 को भी कर सकते हो और 12 तारीख को भी कर सकते हो, लेकिन 12 को 10:58 से पहले और 11 को करना है तो 12:06 के बाद में। और ऐसे ही दुर्गा अष्टमी का यदि पूजन करना है तो यदि 10 को करना है तो 12:31 के बाद में, और 11 को करना है तो 12:06 से आपको पहले ही यह पूजन करना होगा। बहुत छोटी सी चीज है, यदि आपकी समझ में आ गई हो तो। और आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ में इन व्रतों को किया, बहुत अच्छे तरीके से सरल पूजा है, मैंने एक दिन पहले ही आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई है। आप अब अपना जो ये पारण है इसको भी सही ढंग से करिए। एक और वो है कि दशमी को हम विसर्जन करें या एकादशी को करें, कब करें? देखो, इसमें क्या होता है, इसमें दशमी को विसर्जन नहीं करते, दशमी को तो अस्त्र शस्त्र इत्यादि की पूजा करते हैं, और 11 को हम एकादशी का व्रत करते हैं, क्योंकि दशम द्वार हमारा खुलता है तो श्री भगवान हमारे मिल गए। 9 दिन की तपस्या है हमारी, तो श्री भगवान हमको मिलते हैं। एकादशी का व्रत करना है, फिर द्वादशी को हमको विसर्जन करना है। बस ये छोटी सी विधि है, आप सभी इसको समझ गए होंगे बड़े प्रेम से। जय मां दुर्गा, जय मां भवानी, जय माता दी, जय श्री राधे।